अगर आपको कोई अपना कंपनी से जो प्रॉफिट हो रहा है उस, अगर आप वहाँ के एम्प्लॉय हैं और उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको दे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना। तो सूरत में एक व्यवसायी, हीरे के बहुत नामी व्यवसायी हैं, जिन्होंने कि 2-3 बार अपने एम्प्लॉयज़ को कभी मर्सिडीज़ गिफ्ट में दी है, कभी फ्लैट्स दी है। तो अभी भारत में एक बैंक ने भी अनाउंस किया है कि अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन, करीब 1500 करोड़, वो अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो है ना अच्छी बात। या फिर पोम्पई सिटी अभी दुनिया के किस देश में स्थित है? अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है पोम्पई सिटी। वो किस कारण से न्यूज़ में है और कहाँ है स्थित? या फिर 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होना है, उसका मैस्कॉट या शुभंकर, हर बार देखते हैं ना, कभी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, सभी का एक मैस्कॉट पहले से चुन लिया जाता है। तो वो क्या होगा इस बार मैस्कॉट? या फिर इस्फहान शहर अभी हाल में न्यूज़ में था, वो कहाँ स्थित है? तो इन सब सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं आज जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में, एमसीक्यूज़ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द टाउन ऑफ इस्फहान इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड? दुनिया के किस देश में अभी इस्फहान शहर जो कि न्यूज़ में था वो स्थित है? किस देश में है ये? ईरान, इजराइल, जॉर्डन या सीरिया? तो ये ईरान में स्थित है इस्फहान। और ये न्यूज़ में इसलिए था कि इजराइल ने वहाँ पर मिसाइल अटैक किए थे अभी कुछ दिन पहले। तो ये सिंबॉलिक अटैक था। ये अटैक इसलिए था कि ईरान का मेजर न्यूक्लियर सेंटर जो है ना, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जहाँ की माना जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाने की फैसिलिटी डेवलप कर रहा है ईरान, वो इस्फहान में अवस्थित माना जाता है। और इस्फहान ऐसे भी बहुत पुराना शहर है, वहाँ बहुत सारी पुरानी मस्जिद, महल, तरह तरह के पुराने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की चीज़, ये सब वहाँ स्थित है। और इसका ये हुआ क्यों, इसके पीछे भी स्टोरी है कि ये अटैक इस बार इजराइल ने वहाँ क्यों किया। तो पहले उसके करीब 20-25 दिन पहले इजराइल ने सीरिया में जो ईरान का राजदूतावास कहिए या एम्बेसी, वहाँ अटैक किया था मिसाइल से, जहाँ की ईरान के बहुत टॉप जनरल्स मारे गए थे, आर्मी जनरल्स। तो बदला लेने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए ईरान ने इजराइल पर कुछ मिसाइल्स फेंके थे। तो फिर उसका बदला लेने के लिए, दिखाने के लिए कि हम आपसे कम नहीं हैं, इजराइल ने इस्फहान पर इस तरह से मिसाइल अटैक किया था। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था कि ईरान में है लोकेटेड इस्फहान। ऑप्शन ए। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रोल्ड आउट ए वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस जिसको कि हम लोग दिमागी बुखार कहते हैं, अभी एक देश ने इसका एक वैक्सीन रोल आउट किया है। वो कौन सा देश है? इंडिया, यूएसए, नाइजीरिया या ब्रिटेन? तो ये रोल आउट करने वाला देश बना है नाइजीरिया, ऑप्शन सी। मेनिंजाइटिस देखिए ये बहुत फेटल भी होता है, अगर समय पर इलाज नहीं हो ना, जिसको दिमागी बुखार कहा जाता है, तो ये फेटल हो जाता है, लोग की मृत्यु हो जाती है। और ये सेंट्रल अफ्रीका, खासकर सहारा एरिया जो है ना, वहाँ का सब सहारन एरिया, वहाँ काफ़ी प्रचलित है। ये भारत में भी होता है ये। तो अभी भी इसका वैक्सीन था, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं है इसका। लेकिन क्या है कि मेनिंजाइटिस का बहुत तरह का प्रकार होता है, 5-6 तरह के होते हैं। तो अभी जो वैक्सीन था, एक आध तरह के मेनिंजाइटिस के लिए वो दिया जाता था। लेकिन अभी नाइजीरिया ने जो रोल आउट किया है ना, वो एक साथ 5 मेनिंजाइटिस का एक वैक्सीन का शॉट देगा। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और ये मेनिंजाइटिस जो है, सबसे पहला इसको डिस्कवर कब किया गया था? तो ये डिस्कवर हुआ था 1887 में। 1840 से लोग इससे मर रहे थे, लेकिन पहली बार पता लगाया गया कि मेनिंजाइटिस है क्या 1887 में, 1887। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप अभी काफ़ी न्यूज़ में है। भारत के जब से रिलेशन मालदीव से थोड़े गड़बड़ाए हैं, तब से लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट सेंटर के रूप में प्रमोट करने की बात हो रही है, जो कि भारत के वेस्ट कोस्ट के सी कोस्ट से थोड़ा सा दूर है। तो अभी एक वहाँ कोई प्राइवेट इंडियन बैंक अभी तक नहीं था, लेकिन अभी एक प्राइवेट इंडियन बैंक ने वहाँ अनाउंस किया है, अपना ब्रांच खोला है। तो कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? तो ये एचडीएफसी बैंक ने खोला है अपना पहला शाखा वहाँ कवरत्ती आइलैंड है लक्षद्वीप में, वहीं खोला है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पोम्पेई सिटी, POMPEII। पोम्पेई शहर रिसेंटली न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो अभी हाल ही में न्यूज़ में यह था, तो किस देश में स्थित है यह शहर? ग्रीस, इजिप्ट, ईरान या इटली? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इटली। ये इटली में जो पुराना रोमन साम्राज्य कहा जाता था ना, रोमन सिटी, उसी के आसपास ये पोम्पेई सिटी है। और ये न्यूज़ में भी इसीलिए आया कि ऐसा माना जाता था कि माउंट वेसुवियस जो है उसके नीचे स्थित है, उसके पास है, और ये डिस्ट्रॉय हो गया था पोम्पेई शहर, उसमें एक ज्वालामुखी का ब्लास्ट हुआ था इसके चलते। लेकिन अभी रिसर्च से पता चला है कि नहीं, ज्वालामुखी के साथ साथ वहाँ अर्थक्वेक भी आया था, तो अर्थक्वेक से भी वहाँ वो सिटी डिस्ट्रॉय हुआ था। वहाँ बहुत सारे स्केलेटन्स मिले हैं, या फिर वहाँ डॉल्फिन का एक पुराना स्टैचू टाइप का मिला है। और वहाँ सबसे अभी खास बात जो चीज़ मिली है वो एक ब्लैक वॉल्ड, काले रंग का दीवार बना हुआ है, जिस पर कि बैंक्वेट हॉल है वो, जिसमें कि बहुत पुराने, बहुत चमकीले पेंट्स, फ्रेस्कोज मिले हैं, जो कि अभी भी बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। पोम्पेई बहुत पुराना शहर है और बहुत न्यूज़ में रहा है हमेशा रोमन साम्राज्य के समय में। ऑप्शन डी इसका सही सवाल। सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम हैज़ बिन डेवलप्ड बाई विच कंट्री? सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम अभी किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है? USA, इजराइल, रसिया एंड चाइना। ये डेवलप किया है इजराइल ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सी डोम है क्या? ये नेवल बेस्ड, सी बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। अभी देखिए इजराइल और हमास का जो युद्ध हो रहा है ना, उसमें हम लोग आयरन डोम के बारे में काफ़ी सुन रहे थे कि जब कोई मिसाइल इजराइल के सीमा में इंटर कर रहा था तो वो खुद ब खुद आयरन डोम एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ से एंटी मिसाइल लॉन्च हो जाता है और सभी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये सी डोम जो है ना, ये नेवल शिप पर लॉन्च इस्टेब्लिश्ड है, उस पर सेटअप किया गया है, और वहाँ से नेवी टू एयर डिफेंस सिस्टम है ये, वहाँ से खुद ब खुद वो लॉन्च हो जाएंगे। तो आयरन डोम जो है सरफेस बेस्ड एयर डिफेंस था, और सी डोम जो है ये नेवी बेस्ड एयर डिफेंस है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ये भी इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है। AFMS हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन टू डेवलप मेडिकल डिवाइसेस? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कोर जो है सर्विस है, तो इन लोगों का जो पुणे में कॉलेज है, इन लोगों ने अभी किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर मेडिकल डिवाइसेस डेवलप करने के लिए करार किया है? एम्स दिल्ली, DRDO, IIT दिल्ली या JNU? तो ये करार इन लोगों ने IIT दिल्ली के साथ किया है, ऑप्शन सी। इसमें है कि मेडिकल डिवाइसेस नए नए बनाए जाएंगे, और ये होगा कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए होगा ये। तो ये माना जा रहा है कि बहुत अच्छा एक डिफेंस से रिलेटेड चीज़ होगा, और ये काफ़ी नए नए तरह के मेडिकल डिवाइसेस को वहाँ डेवलप किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा और बनाया जाएगा। तो इसका सही जवाब है IIT दिल्ली, ऑप्शन सी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या जेनेवा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेनेवा। जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर्स है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, न्यू जॉब्स को देखना, फिर सोशल प्रोटेक्शन एटसेट्रा, ये सब के लिए ये इसको डेवलप किया गया था। ये सब से रिलेटेड चीज़ होता है, मेनली लेबर से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, इसके लिए ये एक तरह से समझिए वॉच डॉग है, या उसको प्रमोट करने के लिए है। UNO के अंडर में ये काम करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जेनेवा। Which bank has recently announced that it will distribute rupees 1500 crores out of its profit among its employees? जैसा हमने शुरू में ही आपको कहा कि एक भारतीय बैंक ने अभी अनाउंस किया है कि 1500 करोड़ अपने प्रॉफिट का वो एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो मोडालिटीज़ बाद में आएगी, लेकिन ये करेंगे। तो कौन सा बैंक है? SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो ये HDFC बैंक ने ये अनाउंस किया, ऑप्शन सी। ये बहुत अच्छा कदम है इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये एक हो सकता है नया ट्रेंड स्टार्ट हुई है इस तरह का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन अनाउंस्ड बाय नासा इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। नासा ने अभी हाल ही में एक ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन की घोषणा की है। तो ये किसके दिशा में उठाया गया कदम है? ये टाइटन जो कि सैटर्न का एक मून है, या जुपिटर, बृहस्पति, मरकरी या वेनस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टाइटन, जो कि शनि का बहुत सबसे बड़ा मून है ये टाइटन, उसके माने टूवर्ड्स उसको डायरेक्ट किया गया है। ये टाइटन जो है कि सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा मून है। सबसे बड़ा जो है वो गाइनीमेड है, जो कि जुपिटर बृहस्पति का जो है वो सबसे बड़ा मून माना जाता है सोलर सिस्टम में, और टाइटन जो है दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसका शनि का सबसे बड़ा है। तो ये ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो होगा, ये होगा कि ये टाइटन पर 2034 में उतरेगा। 2028 में इसको नासा लॉन्च करेगी और 2034 में वहाँ उतरेगा वो, और उसके बाद वहाँ ना ड्रैगन के रूप में एक तरह से वो, जैसे अभी देखते हैं हम लोग ड्रोन की तरह, वो वहाँ पर फ्लाई करेगा टाइटन में। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया ड्रैगन फ्लाई रोटर। ड्रैगन फ्लाई के तरह उसका पंख रहेगा, उसी तरह से वो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टाइटन। पूर्वी लहर एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय whom रिसेंटली? किसके द्वारा अभी हाल ही में पूर्वी लहर एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन कोस्ट गार्ड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने भारत के पूर्वी तट जो है ईस्टर्न कोस्ट, वहाँ इसको पूर्वी लहर एक्सरसाइज नाम से अभी कुछ दिन पहले एक्सरसाइज किया था। ये देखना था कि कैसे हम अलर्ट रहें कि ईस्ट कोस्ट पर क्या है कि अभी साउथ चाइना सी वगैरह से ले कारण अभी हिंद महासागर में हर समय कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहती है। तो भारत को भी जो अपना नेवल डिफेंस सिस्टम है ना, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, अपना प्रिपेयर्डनेस को देखना है। तो ये समय समय पर एक्सरसाइज होते रहती है। तो अभी इन लोगों ने ईस्टर्न कोस्ट पर अपना नेवल प्रिपेयर्डनेस देखने के लिए, हमारे और क्या ज़रूरतें वहाँ होंगी, ये सबको परखने के लिए भारत ने पूर्वी लहर के नाम से वहाँ एक्सरसाइज किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकातिया जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? काकातिया जूलॉजिकल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तेलंगाना, आसाम या उत्तराखंड? तो ये तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना के वारंगल में ये स्थित है काकातिया जूलॉजिकल पार्क। 1985 में इसको स्थापित किया गया था, और ये करीब 47.5 यानी 47.5 एकड़ में ये फैला हुआ है। और यहाँ बहुत सारे स्पेसीज मिलते हैं, तरह तरह के जानवर हैं, तरह तरह के ये। तो अभी हाल ही में ये न्यूज़ में था, यहाँ कुछ जो एक्सटिंक्ट पक्षी हैं उन सब की खोज हो रही थी वहाँ, और इस कारण से यहाँ न्यूज़ में था ये काकातिया जूलॉजिकल पार्क। ब्रिटेन हैज़ डिसाइडेड टू डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स टू विच कंट्री? ब्रिटेन ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि इलीगल माइग्रेंट जो ब्रिटेन में आएंगे, जो अनाधिकृत रूप से जो माइग्रेंट्स आएंगे, उनको किस कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा? साउथ अफ्रीका, फ्रांस, हैटी या रवांडा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रवांडा। रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि पहले फ्रेंच कॉलोनी था, लेकिन ये 2009 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल हो गया फ्रीडम के बाद। और अभी एक ब्रिटेन में एक लॉ पास किया गया है जिसके चलते है कि ब्रिटेन में जो असाइलम सीकर आएंगे, जो वहाँ पनाह मांगेंगे, उनको पहले रवांडा भेज दिया जाएगा, और तब उनका असाइलम पर डिसीजन होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और तब फिर वापस लाया जाएगा। ऐसे इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है, ब्रिटेन में भी हो रही है, हर जगह हो रही है, क्योंकि रवांडा में ह्यूमन राइट वायलेशन पहले से ही होते आया है। तो अभी जो रिफ्यूजीज रहेंगे, असाइलम सीकर रहेंगे, उन लोगों पर कैसे होगा, क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहा है अभी रवांडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। विच एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट बाय स्काईटेक्स लंदन? अभी दुनिया के किस एयरपोर्ट को स्काईटेक्स लंदन ने बेस्ट एयरपोर्ट की उपाधि से सुशोभित किया है? स्काईटेक्स लंदन हर साल दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट, क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, बिजिएस्ट एयरपोर्ट आदि तरह तरह के
कैटेगराइजेशन में नॉमिनेट करता है या उसको अवार्ड देता है। तो ये बेस्ट एयरपोर्ट कौन है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर या एशियन एयरपोर्ट सियोल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दोहा। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, एशियन एयरपोर्ट, ये सब भी हमेशा से टॉप 3-4 में रहे हैं, लेकिन इस बार हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा इसमें आगे आ गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। विच बैंक्स टैगलाइन इज वी मेक यू फील रिचर? किस बैंक का टैगलाइन है? बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, बैंक होते हैं, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, उनका एक टैगलाइन बनाया जाता है कि उस टैगलाइन से ही आप समझ जाइए कि कौन बैंक है। तो ये वी मेक यू फील रिचर किसका टैगलाइन है? इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, J&K बैंक या इंडसइंड आरबीएल बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडसइंड बैंक। व्हाट इज द मैस्कॉट फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024? जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि 2024 में पेरिस में ओलंपिक होना है इसी साल, तो इसमें मैस्कॉट या शुभंकर किस चीज़ को चुना गया है? डांसिंग लायन, ड्रैगन फ्लाई, फ्रीजेस, आईफिल टावर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रीजेस। ये फ्रीजेस है क्या? ये 2 कैप है, लाल कैप। आप लोग फ्रांस का पुलिस का पहले का बहुत सेरेमोनियल फोटोग्राफ्स देखते होंगे, तो देखते होंगे उसमें लाल टोपी रहता है, आगे भी माथा के पास से थोड़ा सा ऊंचा उठा रहता है और पीछे भी लंबा थोड़ा सा रहता है, तो फ्रीजेस कैप होता है। तो ये पेयर में रहता है। तो ये फ्रीजेस क्या है कि ये एक सिंबलाइज करता है फ्रीडम को। क्यों? कि ये फ्रीजिया जो था एक एंशिएंट ग्रीक किंगडम था, ग्रीक किंगडम था वो पुराना, जो कि अब टर्की में चला गया। वो जो पोर्शन था अब टर्की में चला गया। तो वहाँ जो स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे, जब वो फ्री हुए ना, तो वो इस तरह का कैप पहनते थे। और बाद में 1789 में जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, उस समय भी इसको लोग पहनते थे। तो इसीलिए इसको माना जाता है फ्रीडम का प्रतीक, फ्रीजेस। तो ये 2 कैप जो लाल और वाइट में रहेंगे, ये फ्रीजेस, ये वहाँ के मैस्कॉट रहेंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।